ये हतमपुर स्टेट जो राजा है वही राजा पहले पूजा कराते थे। ये वही जगह है जहां अंग्रेजों ने तोपें लगाई थी। झारखंड का यह संथाल परगना का जो इलाका है, यहाँ जब अंग्रेजों ने लड़ाइयाँ लड़ी थी तो यहाँ कई ऐसी जनजातियां हैं जिन्होंने उनके छक्के छुड़ा दिए थे। अंग्रेजों को लोहे के चने चबाने पड़े थे। आज एक ऐसे ही जगह पर हम आपको ले जा रहे हैं जहां पर पहाड़िया के साथ अंग्रेज की लड़ाइयां हुई थी और अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी थी। जी हाँ, यह जगह जामताड़ा जिले के नाला प्रखंड में पड़ता है और इसे मालंचा पहाड़ी कहते हैं। आज हम आपको मालंचा पहाड़ी के बारे में बताएंगे, मालंचा पहाड़ी की ऐतिहासिक चीजों के बारे में बताएंगे, इतिहास के बारे में बताएंगे और हम यहाँ के धार्मिक महत्व के बारे में भी बताएंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ ट्रेवल विद देवाशीष भारती में। झारखंड के जामताड़ा स्थित मालंचा पहाड़ी अंग्रेजों के क्रूरता और पहाड़िया जनजाति के वीरता की कहानी का गवाह बना हुआ है। बात 1772 से लेकर 1782 तक हुए पहाड़िया विद्रोह की है, जब इलाके के दो वीर सेनानी रमना अहाड़ी और कड़िया पुजहर ने अंग्रेजों को भारी शिकस्त दी थी। जामताड़ा जिला मुख्यालय से 45 किलोमीटर दूर स्थित इस पहाड़ी का अतीत काफी गौरवान्वित करने वाला है। आज हम इस पहाड़ी के ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्व की चर्चा करेंगे। सबसे पहले यहाँ का जो धार्मिक महत्व है उसके बारे में बताएंगे, जानेंगे। जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं हम उनसे बात करेंगे। आप यहीं रहते हैं क्या? जी हाँ, मैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ कांति पद दास। अंति जी, क्या इसका धार्मिक महत्व है ये बताइए। इसका धार्मिक महत्व है, ये आषाढ़ महीना का लास्ट डेट में एक बार पूजा होता है। लास्ट डेट में यहाँ बोली भी चढ़ाया जाता है, बकरी का बोली होता है। उस होने के बाद आषाढ़ महीने के बाद आता है माघ महीना में। माघ महीना 15 जनवरी या 7 माघ, पहला माघ होता है पहला मेला, जिसमें कम दर्शक आते हैं, दुकानदार कम आते हैं। लेकिन इसका अष्टमंगला मेला जो होता है 22 जनवरी को पूर्ण रूप से मेला बैठता है। यहाँ पर लाखों लोगों की समागम होती है। बहुत दूर दूर से आदमी आता है। यहाँ खाने का दुकान बंगाल से, बीरभूम से आता है और यहाँ 500 से 550 बकरी बोली होता है, भैंस भी बोली होता है। जो मन लेकर के अपना यहाँ माँ के यहाँ मानत करते हैं वो मनस्कामना हर आदमी का पूर्ण हो जाता है। इसके चलते ये मेला बहुत बड़ा लगता है। 22 जनवरी या 23 जनवरी को पड़ता है, 8 माघ। माता मालंचा का जो यह मंदिर है, यह मंदिर आदिकाल से यहाँ पूजा करने की प्रचलन चली आ रही है। जब राजा का राजपाट हुआ करता था, जब राजा हुआ करते थे, उस समय राजाओं के द्वारा यहाँ पूजा की जाती थी। राजा के राजपाट समाप्त होने के बाद उन्होंने यहाँ के स्थानीय जमींदार को इसकी जिम्मेवारी दे दी। हालांकि जमींदारी भी चली गई और आज यहाँ के स्थानीय लोग इस मंदिर में पूजा पाठ करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मंदिर में आज भी मन्नतें मांगी जाती है। मिट्टी के छोटे घोड़े बनाए जाते हैं और उसे इस जो पीपल का जो ये पेड़ देख रहे हैं, इस पेड़ में बांधा जाता है। मान्यता है कि पीपल के पेड़ में घोड़े बांधने से, घोड़ों को रस्सी या सूता से बांधने से उनकी मन्नतें पूरी होती है। आज हमारा सफर इस पहाड़ी के उस चोटी के लिए शुरू होता है जहां अंग्रेजों ने पहाड़िया के साथ लड़ाइयां लड़ी थी। पहाड़िया विद्रोह की कहानी हम आज आपको दिखाएंगे इस पहाड़ी के ऊपर ले जाकर, जहां आज भी वो अवशेष मौजूद हैं जिसमें अंग्रेजों ने तोप लगाया था। कड़िया पुजहर और रमना अहाड़ी नामक दो पहाड़िया जो थे, कड़िया पुजहर और रमना अहाड़ी, इन दोनों के नेतृत्व में यहाँ जो पहाड़िया जनजाति के लोग रहते थे उन्होंने ये लड़ाई लड़ी थी और उन्हें लोहे के चने चबाने के लिए मजबूर कर दिया था। तो आप बने रहिए मेरे साथ ट्रेवल विद देवाशीष भारती में। हम आज आपको उस पहाड़ी के चोटी में वो अवशेष दिखाएंगे,
जो अंग्रेजों ने उस समय लड़ाई में प्रयोग किया था। तो चलिए हमारे साथ आज मालंचा पहाड़ी की हम सैर करते हैं। ये हमने पहला स्टेप पूरा कर लिया है और इसके बाद फिर दूसरा जो चढ़ाई है वो हम इस रास्ते से शुरू करेंगे और हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, यहाँ से ये नज़ारा देखिए। आइए हम आपको नज़ारा दिखाते हैं। ये दूर का नज़ारा देखिए। ये पहला स्टेप पे देखिए दूर का कैसा नज़ारा दिख रहा है। यहाँ से ये पूरा जंगल भरा हुआ है। हमारे साथ यहाँ हमारे और भी दो साथी हैं। ये यहाँ के स्थानीय हैं और ये यहाँ के स्थानीय पत्रकार हैं। ये भी हमारे साथ सफर में हैं। तो चलिए अब हम आगे, इसके आगे का जो स्टेप है उसमें हम चढ़ते हैं। थोड़ा सावधानी से जाना है क्योंकि ये पूरा जंगली एरिया है। यहाँ सांप बिच्छू, कभी तो यहाँ बताते हैं यहाँ के लोग कि कभी यहाँ ये भालू भी रहा करते थे, जंगली भालू। हालांकि आज भालू नहीं है। लोग बताते हैं कि चीते भी यहाँ रहा करते थे। जो ये हमारे स्थानीय है वो बताएंगे रास्ता इधर से जाना है, इधर से जाना, यही रास्ता है। आइए आप आगे चलिए, हम इनको आगे लिए चलते हैं और मैं इनके पीछे पीछे चलूंगा। देखा जाए ये रास्ता किधर से, हम मुझे लगता है ये रास्ता होना चाहिए। ये है क्या, देखिए ये अंग्रेजों के हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े जो अमूल्य धरोहर हैं, इनको बचाने की जरूरत है। और इसको बचाने के लिए ऐसे लोगों को आगे आना होगा, उन्हें इसका महत्व बताना होगा ताकि इसके बारे में लोग जान सकें, इसके महत्व के बारे में जान सके और इसका संरक्षण हो पाए। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं आगे की चढ़ाई के लिए आगे की चढ़ाई में शुरू करता हूँ। अब हमने इस पहाड़ी के सबसे टॉप पर जो है हम पहुंच गए हैं। अब ये सबसे टॉप जो जगह है वो ये पहाड़ी का टॉप जगह है। और इस दरमियान हमको कई पहाड़ी सांपों से भी भेंट हुआ, सांप भी मिले और सुनते हैं कि यहाँ अजगर भी यहाँ रहता है, अजगर भी है। लेकिन यहाँ जो माता रानी की जो कृपा है वो कोई कुछ नहीं करता है। और हमको रास्ता दिखाने के लिए ये हमारे साथ हैं जिन्होंने पूरे पहाड़ी में मुझे रास्ता दिखाया है। आइए अब हम आपको वो जगह दिखाएंगे जहां अंग्रेजों ने तोपें लगाई थी, तोप लगाकर पहाड़ियों पर गोले बरसाए थे। आइए बने रहिए मेरे साथ। आइए हम आपको दिखाते हैं वो जगह जिसको देखने के लिए इस जगह तक हमको इस पहाड़ी का ये ऊंचाई का सफर मुझे तय करना पड़ा। और अब हम उस जगह पर पहुंच गए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये सीमेंट का ये पत्थर का जो बना हुआ ये जगह है, ये वही जगह है
जहां अंग्रेजों ने तोपें लगाई थी। आप यहाँ आ सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं, ये वही जगह है। यही अंग्रेजों ने यहाँ तोप लगाया था और इस तोपों से ये चारों ओर जो है वो गोले बरसाते थे, पहाड़ियों पर आक्रमण करते थे। ये वही जगह है जहां हम मौजूद हैं। बात 1700 शताब्दी की है, 1760 के आसपास की है, जब अंग्रेज यहाँ पर इसी जगह पर तोप लगाया था अंग्रेजों ने। उस समय मिलिट्री का जो कैंट है वो दानापुर में हुआ करता था और दानापुर से तोप लाकर इस पहाड़ी के ऊपर चढ़ाकर यहाँ पर लगाया गया था। और जो यहाँ पहाड़िया जनजाति के लोग थे उनको कंट्रोल करने के लिए तोप चलाया गया था। ये ऐतिहासिक पहाड़ मालंचा पहाड़ी का ये वो शिखर है जो ऐतिहासिक महत्व रखता है और उस ऐतिहासिक महत्व का आज भी ये नमूना आपको यहाँ देखने मिलेगा। ये जो यहाँ पर टॉप में बना हुआ ये जो जगह है, यहाँ पर अंग्रेजों ने पत्थरों से और ये चूना सुर्खी से इसको जो है बनाया है और इसी पर तोप लगाया था। यह 1760 के आसपास की बात है। उसके बाद जब पहाड़िया से अंग्रेज परास्त हो गए तो उन्होंने नया तरीका इजाद किया और बंगाल से 1855 में संथाल जनजाति के लोगों को यहाँ प्रवेश कराया गया। संथाल जनजाति के लोग काफी मजबूत हुआ करते थे और इनसे लड़ाने के लिए उनको यहाँ लाकर इस इलाके में उन्हें बसाया गया। लेकिन बाद में ये जो बातें हैं, ये जो अंग्रेजों की चाल है, ये लोग समझ गए और सिदो कान्हू के नेतृत्व में, सिदो कान्हू और चांद भैरव, इन चारों भाइयों के नेतृत्व में यहाँ संथाल विद्रोह हुआ। संथाल विद्रोह हुआ और उसी संथाल विद्रोह के बाद जो है अंग्रेजों को शिकस्त दिया गया। यहाँ के जो संथाल थे और जो पहाड़िया थे, ये एकजुट हो गए और अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंक दिया। और संथाल हुल जो आज भी इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है, यह लड़ाई यहाँ भी लड़ी गई थी, इस पहाड़ी पर भी लड़ी गई थी। आप कभी अगर जामताड़ा आए तो जामताड़ा के नाला प्रखंड स्थित इस मालंचा पहाड़ी पर आए और यहाँ की ये जो इतिहास है, यहाँ का जो इतिहास है, इसको देखें और इस गौरवमयी इतिहास के बारे में जानकारी लें। साथ ही यहाँ पर काफी ऊंचाई टॉप पर आने के बाद यहाँ की जो खूबसूरती है वो काफी अच्छी है। हम आपको दिखाएंगे। ये सामने आप देख पा रहे होंगे, देखिए ये पहाड़ियाँ कितनी खूबसूरत है। यहाँ ये सबसे ऊंचाई पर हम हैं और इस ऊंचाई के बाद ये पहाड़ी आप देख पा रहे होंगे। इस तरह की छोटी छोटी पहाड़ियाँ इस इलाके में इधर भी है, यहाँ भी आप देख सकते हैं। हम काफी ऊंचाई पर हैं और इस ऊंचाई पर ये नीचे का जो दृश्य है ये काफी सुंदर लगता है। इसीलिए यह जो जगह है ये पर्यटन के लिए भी काफी उपयुक्त है। हम अभी मौजूद हैं मालंचा पहाड़ी के टॉप पर यार। इसकी ऊंचाई 295 मीटर है। हमारा जो जीपीएस का सिस्टम है वो बता रहा है कि हम 295 मीटर ऊंचाई पर मौजूद हैं। और हमारे साथ यहाँ हमको रास्ता दिखाने वाले जो हमारे यहाँ के स्थानीय व्यक्ति हैं वो भी हमारे साथ हैं, तो हम उनसे बात करेंगे। हमने तो अभी आपको इसके ऐतिहासिक महत्व के बारे में बताया है। अब हम आपसे इससे धार्मिक महत्व के बारे में बताएंगे, क्योंकि यही पुजारी हैं इस मंदिर का। और अभी जो नीचे आपको हमने मंदिर दिखाया उस मंदिर के पुजारी हैं और ये पूजा और बलि का जो प्रथा है ये पुराने समय से इन्हीं के जिम्मे है। तो हम इनसे बात करेंगे क्या धार्मिक महत्व है इस पहाड़ी का, आप बताएंगे क्या इतिहास भी है इसका। धार्मिक महत्व यह है कि यहाँ पर एक दो औरत पहले पूजा करते थे माँ मालंचा देवी का। वो पूजा करते करते उसका गर्भवती हुआ। गर्भवती के होने के बाद 7-8 महीना बीत गया। 7-8 महीने बीत जाने के बाद जब वो पहाड़ नहीं चढ़ सका तो वो पहाड़ के नीचे ही अपना धूप दीप जला के माँ को पुकार के बोला, माँ अब हम और पहाड़ पर नहीं चढ़ सकते हैं, कृपया आप मेरी पूजा लेना है तो आप नीचे आ जाइए।
वही सुन के माता भी रानी भी पूजा लेने के लिए नीचे उतारे हैं। नीचे उतारने के बाद माता रानी भी 3 भागों में बट गया। एक जो माता जी का मंदिर है वहाँ पर है, और एक जो है यहाँ जंगल पर है, बीच जंगल पर है, और एक जो है यहाँ से दूसरे लोग लेके चला गया है। और पूजा जो है अभी हम लोगों का जो यहाँ का केबल जुड़िया का जो लया है वही लोग करता है। तो 3 जगह यहाँ पूजा की जाती है, माँ के 3 जगह पर पूजा की 3 जाती जगह है, पूजा होती है। और मेन पूजा यहाँ नीचे मेन होती पूजा है, ही नीचे होता है। नीचे होता नीचे है। होता है। और आप लोग यहाँ के पुजारी हैं, हम लोग यहाँ के पुजारी है। और ये पूजा राजाओं के जमाने से आ रहा है। ये राजा के जमाने से है। कौन राजा इसको पहले पूजा किए थे, कुछ जानकारी है आप लोगों को? ये हतमपुर स्टेट जो राजा है वही राजा पहले पूजा कराते थे। उसके बाद जब उसका राजपाट चला गया तो चला जाने के बाद यहाँ का जो हम लोग का जमींदार है राजन बाबू को जिम्मेवारी सौंप के गया था। तो राजन बाबू भी हम लोगों को यहाँ का लया है हम लोगों को भी सौंपा कि आप लोग इसका देखभाल कीजिए, पूजा कीजिए, जो कुछ भी होगा सब आप ही लोगों का होगा। और इस पे पूजा के लिए राजन बाबू के पास सामग्री भी आता है पूजा का। और पूजा मेरा जो परदादा है दादा है वही लोग करता था। तो इनके परदादा और दादा के जमाने से ये पूजा चली आ रही है। पहले तो ये जो इलाका है, इसके इतिहास के बारे में बताइए। ये जो इलाका है ये हेतमपुर राज्य स्टेट के अंतर्गत आता था। उसके बाद हेतमपुर राज्य स्टेट ने यहाँ के जो जमींदार है उनको दिया, और जमींदार जब जमींदारी उनकी चली गई तो इन लोगों को वो पूजा करने का जिम्मेवारी मिला, और ये पूजा करते चले आ रहे हैं। हालांकि इसके पहले की जो कहानी है, अंग्रेज के पहले की जो कहानी है, उसमें यहाँ के स्थानीय जो पुजारी हैं ये बताया जाता है, हालांकि इसकी कोई साक्ष्य नहीं है, लेकिन ये बताया जाता है कि यहाँ के जो पहाड़िया लोग हैं वो माँ की पूजा अर्चना करते माँ थे, की पूजा अर्चना करते। और लोग अभी भी है, आज भी वो लोग यहाँ है, लेकिन वो आज पूजा यहाँ नहीं करते हैं। मोरबसा पंचायत के अंतर्गत में ही है। आज के उनके वंशज यहाँ मौजूद है। वंशज मौजूद है। उस गांव का नाम है लालधरा। हम लोगों का मालनचक मंदिर करने का समय हम लोग गांव में भिक्षा मांगने गया था, तो वही जाके हम लोगों को जानकारी मिला कि मालनचा देवी का पूजा पहले हम लोग करते थे, हम लोगों से हो नहीं सका। माँ मालनचा देवी का एक जो मान्यता है कि अपना घर में भी आदमी मर जाए तो फिर भी पूजा नहीं रुकना चाहिए। यानी कि जो यहाँ प्रचलन है कि छुतिक हो गया, यानी कि किसी के घर में परिवार में कोई मर जाता है तो पूजा नहीं करता है, लेकिन यहाँ ऐसी मान्यता नहीं है। यहाँ मरने के बाद भी पूजा करना है। मरने के बाद भी उसका अंतिम संस्कार किया जाता है, जैसे क्रियाक्रम जो सब कुछ किया जाता है, उसके बाद माँ का फिर पूजा होता है। ठीक। तो ये यहाँ की कहानी है, ये यहाँ का इतिहास है, और ये माँ मालंचा के इस पहाड़ी के धार्मिक महत्व की बातें हैं। और अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल ट्रैवल विद देवाशीष भारती को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।